सुखी मिनजे निरागाधा जिमि हरि शरण न एक उबाधा। यहाँ से हुआ था कल ना, जो मछली गहराई में रहती है उसको क्या होता है, कष्ट नहीं होता है। जैसे कोई परमात्मा के शरण में चला जाए तो उनको कष्ट नहीं होता है। फिर कहाँ तक हो गया, वहाँ से लेकर के भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाए, सदगुरु मिले जाए जिमि संशय भ्रम समुदाय। हाँ, भूमि जीव का वर्षा होने से क्या होता है, बहुत संकुल मतलब क्या अर्थ है, बहुत ना, संकुल जीव है भूमि। भूमि में जमीन में क्या बहुत जीव हो गए, गए शरद ऋतु पाए। शरद ऋतु जब आ जाती है तो क्या होता है, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह से ये सदगुरु मिले जाए जिमि संशय भ्रम समुदाय का इतने संशय का समुदाय है और भ्रम का समुदाय है। सभी जीव नष्ट होते हैं क्या है? शरद ऋतु चले जाने पर सब नष्ट हो जाते हैं। शरद ऋतु जब आ जाती है ना, तो वर्षा ऋतु का पहले वर्णन हो चुका है ना, तो वर्षा ऋतु में बहुत जीव उत्पन्न हो जाते हैं, भूमि पर कीड़ा मकोड़ा। हाँ हाँ, बहुत कीड़े मकोड़े हो गए ना, वो सब क्या होगा, शरद ऋतु आने से वो मर गया। गर्मी वाला था ना, उसमें तो हुआ है, गर्मी के कारण उत्पन्न हुआ था। अब ठंडी प्रवेश कर गया तो अब बचेगा, वो नष्ट हो गया। तो इसी तरह से संशय भ्रम क्या होता है, वो संसार के संबंध से होता है। आज जब सदगुरु मिलेंगे तो सदगुरु तो संसार से पड़े वाले हैं, तो संसार का जो संशय भ्रम है उसके निमित्त से वो नष्ट हो जाएगा। आगे वर्षा का शरद ऋतु लक्ष्य देखा कि वर्षा ऋतु चली गई, शरद ऋतु आ गया, लेकिन सुग्रीव फिर आया नहीं मिलने के लिए भगवान से ना, उसको तो राजा बना दिया। फिर लक्ष्मण जी से कहा कि जा करके देखो अभी क्या कर रहा है सुग्रीव, उसको आना चाहिए था, इतना बड़ा कार्य है, सीता जी को खोजना है। तो फिर लक्ष्मण जी गया वहाँ किष्किंधापुरी में, तब वहाँ डांटा उसको, सुग्रीव को। सुग्रीव फिर डर गया बेचारा, फिर तब बोला, नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। काल संबोधन कर रहा है नाथ लक्ष्मण जी। अच्छा, नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। पहले आया न, तात तीन यति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करई निमिषमा क्षोभ। कारा काम है, क्रोध है, लोभ है, ये बहुत बड़ा शत्रु है। खल मतलब शत्रु है, बड़ा खल है। कहा मुनि विज्ञान धाम मन करई निमिषमा क्षोभ, कहा मुनियों के मन में भी क्या कर देता है, क्षोभ कर देता है। वही सुग्रीव जी यहाँ कह रहा है कि मुनि मन, ये नाथ विषय, ये जो विषय है ना, ये बड़ा खतरनाक है। नाथ विषय सब मद कछु नाही, विषय के समान कोई मद न है। मुनि मन मोह करई छन माही, मुनियों के मन में भी मोह कर देता, मैं तो बंदर हूँ ना, स्वभाव से चंचल स्वभाव वाला हूँ, इसीलिए आप हम पर क्रोध नहीं कीजिए। हम जो थोड़ा विषय में भटक गए थे, हमको सब याद है, अब आप आ गए हैं आपकी कृपा से। फिर राम जी के पास गया दोनों, राम जी के पास जा कर के अभी फिर अपराध हो गया है, समय से आना चाहिए। इतना बड़ा कार्य कर दिया, जंगल में भटकता था, राजा बना दिया, तो अपराध बोध हुआ उनको। भगवान के समय पे सेवा पे नहीं आ गए, विषय में फंस गए। तो फिर राम जी से प्रार्थना करने लगा, विषय वश सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कपियति कामी। विषय वश सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कपियति कामी। का कि मूर्ख है ना, का विषय वश सुर नर मुनि स्वामी, कहा हे स्वामी, राम जी को कह रहे हैं यहाँ स्वामी। माननाथ से लक्ष्मण जी को संबोधन किया था, यहाँ स्वामी से राम जी को संबोधन कर कहा, हे राम जी, ये विषय के अधीन तो देवता, मनुष्य और मुनि लोग भी हो जाते हैं, मैं पामर का इतना मूर्ख पशु, कपि बोल रहा है अपने के,
अति कामी विषयी हूँ। बंदर बहुत विषयी होता है, एक तो अज्ञान है और उसके बाद बंदर भी है। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा, पास जेहि घर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा, लोभ पास जेहि घर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। हाँ, करा नारी नयन सर जाहि न लागा, का नारी का नयन रूपी बाण किसको नहीं लगा है, अर्थात सबको लगा है। करा घोर क्रोध तम निसी जो जागा, कह रहा नारी नयन सर सबको लगा। अगर कोई ऐसा हो धीर पुरुष ना जिसको नहीं लगे, ऐसा कोई है। और कह रहा घोर क्रोध तम निसी जो जागा, का क्रोध रूपी रात्रि में जो जगता रहता है। और लोह पास जेहि घर न बंधाया, का लोह रूपी बंधन से जो नहीं बांधा गया है, पास फांस है, लोभ रूपी फांस में जो नहीं बंधाया है अर्थात बचा हुआ है, सो नर तुम समान रहे। का ये सब गुण जिसमें होता है वो तो आपके समान ही होता है, मैं तो पशु हूँ ना। तो कह रहा नारी का नयन जिसको नहीं लगे, क्रोध रूपी रात्रि में जो जगा रहे अर्थात क्रोध नहीं करे, और लोभ के बंधन में जो नहीं फंसे अर्थात लोभ नहीं करे। का तो तुम्हारे जैसा कोई हो सकता है तो वही कर सकता है, मैं तो पशु ही हूँ, तो मेरे को तो ये सब स्वाभाविक है, इसीलिए हमको क्षमा कीजिए। यही कहना चाहता है वो, ये सब बोल करके कि हमसे गलती हो गई है, ये सब तो बड़े बड़े खो जाता है, तुम्हारे जैसा कोई गुण वाला हो तो कदाचित नहीं हो सकता, मैं तो सामान्य जीव हूँ। आगे करा यह गुण साधन ते नहीं होई, हमारी कृपा पाव कोई कोई। गुण साधन, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये सब गुण अर्थात नारी के अथी से बच्चे रहना, वो उधर क्या आया था, तेही के एक परम बल नारी ना, तेही ते उवर सुभट सोई भारी। का वो इसका परम बल नारी है, वो उससे कोई जो बढ़ता है वही सबसे बड़ा वीर है सामान्य। तो वही कहा नारी नयन सर जाए जिसको नहीं लगा है, और क्रोध रूपी रात्रि में जो जगा रहता है, लोभ के बंधन में जो नहीं फंस, लोभ रूपी फांस से जो नहीं बंधता है, का ये सब तो होने वाला नहीं है, किसी की बस की नहीं। तुम्हारी कृपा, कोई कोई तुम्हारे कृपा से ये सब पा सकता है और दूसरा नहीं पा सकता है। ऐसा सुग्रीव जी कह दिया उसको भगवान को। फिर भगवान प्रसन्न हो गए कि कोई बात नहीं है, अब बताओ क्या किया तुमने सीता जी की खोज के लिए। तो उनके पास आने से पहले हनुमान जी को आज्ञा दे आए थे कि जाके सभी दिशाओं में जितने भी हैं हमारे मित्रगण सबको बुला के लाओ, बंदर भालू जितने हैं। तो हनुमान जी चले गए थे, तब तक फिर वो सबको लेकर के हनुमान जी फिर पहुंच गए। उस समय वार्ता चल रही थी, अब आगे कर रहे हैं। भानुपीठ सबको जाने के लिए सुग्रीव बोल रहा है अपनी सेना को, भानुपीठ से ये उर आगी भानुपीठ से ये उर आगी, में सर्वभाव छल त्यागी। भानुपीठ से ये उर आगी, स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। सुग्रीव का अपनी सेना से कि देखो भानु सूर्य है, भानु को क्या पीठ के ओर पीठ करके बैठना चाहिए भानु के तरफ, और उड़ आगी, आग को सामने से तापना चाहिए, समझे, सेवन करना चाहिए, उससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। ठीक, तो जैसे स्वस्थ रहने के लिए पीठ में धूप लगाना चाहिए और अग्नि को हाँ ये आगे की तरफ से सेकना चाहिए,
उर हृदय की तरफ से, उर मतलब हृदय का। ठीक उसी तरह से स्वामी ही सर्वभाव छल त्याग, स्वामी का सब छल त्याग करके प्रसन्न मन से स्वामी की सेवा करनी चाहिए। तजि माया से परलोका, तहि सकल भव संभव शोका। हाँ, तजि माया से ये परलोका, माया से परलोक यदि पाना चाहते हैं तो संसार के जो भी चीज आसक्ति है उसको छोड़ना पड़ता है, बिना छोड़े परलोक में गति नहीं हो पाएगी। इसलिए सब कुछ छोड़ करके सेवन। यहाँ परलोक से क्या है, तजी माया, माया तो क्या है, सब जितना भी गोचर जहाँ कहता है सब माया ही है ना। परलोक करने से स्वर्ग लोक भी है और कितने होगा, सरक नरक अपवर्ग समान, जहाँ तहाँ देख धरे धनुवाना, ऐसे कहा ना। कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करहो तिनके उर। हाँ, ऐसा कहा कि उनके हृदय में डेरा करो, कि कर्म वचन मन से जो आपकी सेवा करता है, सरग नरक अपवर्ग सबको समान समझता है और सब जगह आपको देखता है। तो ये कहा तजी माया, तो जितने भी माया क्या है, जहाँ तक गोचर है सब माया है, वो छोड़ के परलोक अगर पाना चाहते हैं तो माया को त्यागना पड़ेगा। अर्थात संसार के कोई भी इच्छा को नहीं रखनी पड़ेगी ना। तब क्या होगा, मिटहि सकल भव संभव शोका, संसार में जितने सुख हैं वो सब सुख कहते हैं, क्लेश हैं, दुख हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। नहीं करेंगे तो ये सब होगा ही, क्योंकि एक इच्छा हो तो दूसरी, दूसरी तीसरी, ऐसे अनंत इच्छाएं खत्म नहीं होता, एक पूरी नहीं होती दूसरी, इसलिए माया को छोड़ना पड़ेगा। अब और विशेष बोला, देह धरे कर यही फल भाई, भजिया राम सब काम विहाई। बात है वो जा रहा है खोजने के लिए ना, तो सोचा कि ओ देह धरे कर यह फल भाई, भजिया राम सब काम विहाई। कहा देह मिला है, ये तो मनुष्य शरीर के लिए कहा, वहाँ तो सुग्रीव है और सुग्रीव की सेना है, भालू बंदर है। का ये मनुष्य तुमको ये जो शरीर मिला है ये बड़ा भाग की बात है, तुमको ये शरीर मिला हुआ है, अब भगवान की सेवा है, इसीलिए आसक्ति नहीं करना कि हमारा घर परिवार कैसे होगा, कहाँ है, क्या होगा, ये सब मन से हटा करके। सुग्रीव जी बोल रहे हैं? हाँ, अपनी सेना को। इतना ज्ञानी होगा और क्या, राम की सेवा करना, भजिए राम सब काम भाई, सब कामना को छोड़ करके घर की आसक्ति नहीं रखना। जो काम तुमको दिया जा रहा है, इतना सब बताने पर भी और भी कह दिया था कि अगर समय से पहले नहीं आएगा तो फिर मृत्यु दंड देंगे। 1 महीना का समय दिया था। अपने सेनाओं को बोल रहे हैं। हाँ, अपनी सेना को। इतना ज्ञानी होकर के भी ये भी फंस गए थे विषय में। क्या कीजिएगा, माया है ना। हाँ, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, तो रघुवीर चरण अनुरागी। का वही तुम लोग जितने हो उसमें वही। पूरा सेंटेंस जय हो, आज छूट ही रहा है। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। हाँ, सोई गुणज्ञ का गुण, वही गुणवान वाला है, वही बड़ भागी है जो भी रघुवीर के चरणों में प्रेम करता है। इसीलिए तुम लोग का माता तभी होगी सिद्ध कि तुम लोग एकदम कोई भी आसक्ति नहीं करके जब भगवान के कार्य करके आओगे या कार्य करने के लिए जाओगे। हो ना हो तो प्रारब्ध पे है, लेकिन अपना प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। तो पुरुषार्थ ये कि परमात्मा के चरणों में प्रेम करना चाहिए। और तुमको परमात्मा साक्षात आ गए हैं, वो उनकी सेवा करने का मौका मिला है। तो अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम ही गुणज्ञ हो, गुणवान हो, बड़ भागी हो। ऐसे अपनी सेना को समझा दिए, सब सेना फिर चली गई चारों दिशाओं में खोजने के लिए। तब यह रामचरितमानस सार सटिक चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड समाप्त। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। चलो।